गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, मॉर्निंग स्टेनो सीरीज़ का यह डिक्टेशन नंबर 7 है, इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें बता दें आपको कि एडिटोरियल डिक्टेशन दिया जाता है, तो बाकी सारे डिक्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन दो एडिटोरियल का हम इसमें मिक्स करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों की डिमांड रही, आप लोगों ने कहा, तो हम 10 मिनट वाले डिक्टेशन को थोड़ा सा अलग कर देंगे, जो एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित होता है, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। बाकी एडिटोरियल तो देना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट का इससे दुखी होना स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस समिति की रपट का संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर न केवल इस रपट का संज्ञान लिए जाने की मांग की है, बल्कि यह भी अनुरोध किया है कि उसे सार्वजनिक किया जाए। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर पर ही ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि खुद उसी ने इस समिति का गठन किया था। कोई नहीं जानता कि तय समय में रपट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए जाने के बाद भी उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस देरी का एक दुष्परिणाम तो यह है कि तीनों कृषि कानून लंबित पड़े हुए हैं और दूसरे किसान संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनके साथ ही कई विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वास्तव में इसी कारण किसान संगठनों की गतिविधियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब तो यह भी साफ है कि उनका आंदोलन पूरी तौर पर राजनीतिक रूप ले चुका है। वे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसी कारण वे न केवल नई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पुराने धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ाकर अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन समस्या यह है कि उनके धरने लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। पैरा। दिल्ली सीमा पर बीते 9 महीनों से 3 स्थानों पर रास्ते बाधित हैं। इसके चलते हर दिन लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे सुप्रीम कोर्ट भी परिचित है, लेकिन पता नहीं क्यों वह बाधित रास्ते खुलवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बीते दिनों ही उसने रास्ते खोले जाने की एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। आखिर इसे किसान संगठनों के धरने से त्रस्त हो रहे
आम लोगों की उपेक्षा के अलावा और क्या कहा जा सकता है। समझना कठिन है कि जिस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और लोगों को परेशान करने वाले काम किए जा रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने अपना काम मार्च में ही पूरा कर दिया था, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी वह न्यायाधीशों की प्राथमिकता सूची से बाहर है। इसका कोई औचित्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो किसी मामले में खुद ही दखल दे और फिर उसकी अनदेखी करने वाला रवैया अपना ले। ऐसे रवैये से तो समस्या बढ़ेगी ही। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं, बट इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस सीरीज़ को अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके और ऐसे ही इसे कंटिन्यू किया जा सके प्रत्येक सुबह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से जिस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में बीमारियां फैल रही हैं और समय पर इलाज न मिल पाने से लोगों की जान चली जा रही है, उससे एक बार फिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। कोरोना विषाणु से पार पाने में हमारी सरकारों को नाको चने चबाने पड़े और अब भी उसकी चुनौती खत्म नहीं हुई है, पर लगता है उससे कोई सबक नहीं लिया गया। अभी केरल और महाराष्ट्र इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। देश के आधे से अधिक आंकड़े केरल से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बीते एक हफ्ते में तेजी से मामले बढ़े हैं। इस बीमारी से छुटकारा पाना तो चुनौती बना ही हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू और केरल में निपाह विषाणु की दस्तक ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। निपाह भी संक्रामक विषाणु है और यह पशुओं तथा मनुष्य दोनों में समान रूप से फैलता है। केरल में करीब 3 साल बाद फिर से इसने दस्तक दी है। पैरा निपाह विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई टीका नहीं खोजा जा सका है। इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है, इसलिए यह अधिक खतरनाक विषाणु माना जाता है। निपाह विषाणु की दस्तक ने केरल में एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिसे डेंगू बताया जा रहा है, उसके बारे में अब भी कई चिकित्सा विज्ञानी दावे के साथ नहीं कह पा रहे कि वह वास्तव में डेंगू ही है। इसे रहस्यमय बीमारी मान रहे हैं। बेशक इसके लक्षण डेंगू के हैं। यह बीमारी जिस तरह वहाँ के विभिन्न जिलों में तेजी से फैल रही है, लोगों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा।
अस्पतालों में जगह की कमी देखी जा रही है, उससे भरोसा नहीं बन पा रहा कि सरकार इस बीमारी पर जल्दी काबू पा सकेगी। कोरोना की दूसरी लहर में जब वहाँ मौतों का सिलसिला बढ़ गया था और लाशें गंगा की रेती में दफन की जाने लगी थीं, तब प्रदेश सरकार ने आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया था। फिर श्रेय लेती फिरी कि उसने कोरोना पर काबू पाने में तत्परता दिखाई। अब नई रहस्यमय बीमारी ने उसकी तत्परता और चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पैरा हालांकि बरसों से विभिन्न अध्ययनों के जरिए खुलासा होता रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ता हाल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बजटीय आवंटन ज़रूरत से काफ़ी कम है, मगर सरकारों ने इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि यह महकमा दिन पर दिन और खस्ता हाल होता गया। जब भी बड़े पैमाने पर कोई बीमारी फैलती है, उस पर काबू पाना सरकारी अस्पतालों के बस की बात नहीं रह जाती। न उनके पास जांच के उचित उपकरण होते हैं और न ज़रूरी दवाइयाँ, न ऐसे चिकित्सक जो नई बीमारियों की समय पर पहचान कर उनका निदान कर सकें। विडंबना है कि हमारे देश के गरीब लोग इन्हीं अस्पतालों के भरोसे हैं और समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से वही सबसे अधिक दम तोड़ते देखे जाते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना भी कारगर साबित नहीं होती। जब व्यवस्था की खामियों पर अंगुलियां उठने लगती हैं, तो सरकारें आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर देती हैं। कोरोना पर काबू पाने में विफल रहने की वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया गया, मगर केवल मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा। बीमारियों पर काबू पाने के लिए पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की, यानी कि 5 मिनट के डिक्टेशन एंड हो गए हैं। अब बारी है 10 मिनट के डिक्टेशन की। तो 10 मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि बीच में रुकना नहीं है, तो आप अपने पेंसिल को दो तरफ से साफ कर लीजिए ताकि आप 10 मिनट की डिक्टेशन आराम से लिख पाएँ। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो कभी भी मत भूलिएगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट का इससे दुखी होना स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस समिति की रपट का संज्ञान नहीं लिया। स्टॉप। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर न केवल इस रपट का संज्ञान लिए जाने की मांग की है, बल्कि यह भी अनुरोध किया है कि उसे सार्वजनिक किया जाए। स्टॉप। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर पर ही ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि खुद उसी ने इस समिति का गठन किया था। स्टॉप। कोई नहीं जानता कि तय समय में रपट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को
सौंप दिए जाने के बाद भी उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? इस देरी का एक दुष्परिणाम तो यह है कि तीनों कृषि कानून लंबित पड़े हुए हैं और दूसरे किसान संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनके साथ ही कई विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वास्तव में इसी कारण किसान संगठनों की गतिविधियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब तो यह भी साफ है कि उनका आंदोलन पूरी तौर पर राजनीतिक रूप ले चुका है। वे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसी कारण वे न केवल नई नई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पुराने धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ाकर अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन समस्या यह है कि उनके धरने लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सीमा पर बीते 9 महीनों से 3 स्थानों पर रास्ते बाधित हैं। इसके चलते हर दिन लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे सुप्रीम कोर्ट भी परिचित है, लेकिन पता नहीं क्यों वह बाधित रास्ते खुलवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बीते दिनों ही उसने रास्ते खोले जाने की एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। आखिर इसे किसान संगठनों के धरने से त्रस्त हो रहे आम लोगों की उपेक्षा के अलावा और क्या कहा जा सकता है? समझना कठिन है कि जिस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और लोगों को परेशान करने वाले काम किए जा रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर गठित समिति ने अपना काम मार्च में ही पूरा कर दिया था, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी वह न्यायाधीशों की प्राथमिकता सूची से बाहर है। इसका कोई औचित्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो किसी मामले में खुद ही दखल दे और फिर उसकी अनदेखी करने वाला रवैया अपना ले। ऐसे रवैये से तो समस्या बढ़ेगी ही। पिछले कुछ समय से जिस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में बीमारियां फैल रही हैं और समय पर इलाज न मिल पाने से लोगों की जान चली जा रही है, उससे एक बार फिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। कोरोना विषाणु से पार पाने में हमारी सरकारों को नाको चने चबाने पड़े और अब भी उसकी चुनौती खत्म नहीं हुई है, पर लगता है उससे कोई सबक नहीं लिया गया। अभी केरल और महाराष्ट्र इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। देश के आधे से अधिक आंकड़े केरल से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बीते एक हफ्ते में तेजी से मामले बढ़े हैं। इस बीमारी से छुटकारा पाना तो चुनौती बना ही हुआ है, इस बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू और केरल में निपाह विषाणु की दस्तक ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। निपाह भी संक्रामक विषाणु है और यह पशुओं तथा मनुष्य दोनों में समान
रूप से फैलता है। स्टॉप। केरल में करीब 3 साल बाद फिर से इसने दस्तक दी है। स्टॉप। पैरा। निपाह विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई टीका नहीं खोजा जा सका है। स्टॉप। इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है, कॉमा, इसलिए यह अधिक खतरनाक विषाणु माना जाता है। स्टॉप। निपाह विषाणु की दस्तक ने केरल में एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में जिसे डेंगू बताया जा रहा है, कॉमा, उसके बारे में अब भी कई चिकित्सा विज्ञानी दावे के साथ नहीं कह पा रहे कि वह वास्तव में डेंगू ही है। स्टॉप। इसे रहस्यमय बीमारी मान रहे हैं, कॉमा, बेशक इसके लक्षण डेंगू के हैं। स्टॉप। यह बीमारी जिस तरह वहाँ के विभिन्न जिलों में तेजी से फैल रही है, कॉमा, लोगों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा, कॉमा, अस्पतालों में जगह की कमी देखी जा रही है, कॉमा, उससे भरोसा नहीं बन पा रहा कि सरकार इस बीमारी पर जल्दी काबू पा सकेगी। स्टॉप। कोरोना की दूसरी लहर में जब वहाँ मौतों का सिलसिला बढ़ गया था और लाशें गंगा की रेती में दफन की जाने लगी थीं, कॉमा, तब प्रदेश सरकार ने आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया था। स्टॉप। फिर श्रेय लेती फिरी कि उसने कोरोना पर काबू पाने में तत्परता दिखाई। स्टॉप। अब नई रहस्यमय बीमारी ने उसकी तत्परता और चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। स्टॉप। पैरा। हालांकि बरसों से विभिन्न अध्ययनों के जरिए खुलासा होता रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ता हाल हैं, कॉमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बजटीय आवंटन जरूरत से काफ़ी कम है। स्टॉप। मगर सरकारों ने इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। उसी का नतीजा है कि यह महकमा दिन पर दिन और खस्ता हाल होता गया। स्टॉप। जब भी बड़े पैमाने पर कोई बीमारी फैलती है, कॉमा, उस पर काबू पाना सरकारी अस्पतालों के बस की बात नहीं रह जाती। स्टॉप। न उनके पास जांच के उचित उपकरण होते हैं और न जरूरी दवाइयाँ, कॉमा, न ऐसे चिकित्सक जो नई बीमारियों की समय पर पहचान कर उनका निदान कर सकें। स्टॉप। विडंबना है कि हमारे देश के गरीब लोग इन्हीं अस्पतालों के भरोसे हैं और समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से वही सबसे अधिक दम तोड़ते देखे जाते हैं। स्टॉप। स्वास्थ्य बीमा योजना भी कारगर साबित नहीं होती। स्टॉप। जब व्यवस्था की खामियों पर अंगुलियां उठने लगती हैं तो सरकारें आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर देती हैं। स्टॉप। कोरोना पर काबू पाने में विफल रहने की वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया गया। स्टॉप। मगर केवल मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, कॉमा, बीमारियों पर काबू पाने के लिए पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बात करें कि जो कह रहे हैं कि 100 शब्द प्रति मिनट 110 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन दे, तो इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी की पेड सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप जैसे PDF ओपन करेंगे, PDF सबको दी जाती है ग्रुप में, तो वहाँ पे आपको ये SMS हियर टू ज्वाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे हैप्पी स्टेनो ब्लू कलर का लिखा है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप हमें मैसेज कर पाएंगे कि आपको ज्वाइन करना है। और इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से जुड़ने के लिए सबकी लिंक
यहाँ पर दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट में कुछ अपडेट्स किए गए हैं जिसमें आप एक ही डिक्टेशन को डिफरेंट स्पीड में प्ले करके लिख पाएंगे, यानी कि सारी डिक्टेशन आप अगर 1 मंथ ज्वाइन करते हैं तो आप सारी डिक्टेशन एक्सेस कर पाएंगे, सारी डिक्टेशन RDS OPS के भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। सब कुछ वेबसाइट में फीड किया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी परेशानी हो, नहीं ज्वाइन कर सकते, नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो हमारी इस यूट्यूब सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ऑल। तो जिस प्रकार से हम मदद करना ज़रूरी है उसी प्रकार से कर रहे हैं, तो आपको जो उचित लगे आप वो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।